विमला दीदी एक बात पूछूं? पूछो, लेकिन पहले आवाज नीचे रखो। यहाँ कोई तमाशा मत करना। तमाशा तो आप रोज करती हैं। सासू माँ को मेरे खिलाफ जो भड़काती हैं वो तमाशा नहीं होता क्या? ओहो, फिर शुरू हो गई तू। मैं भड़काती हूँ? खुद कभी आईना देखा है? मैंने अगर आईना देखा होता तो आपकी चालाकियों से बच जाती। हर बार सासू माँ को मेरे काम में नुक्स निकालना आप ही तो सिखाती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे पीछे साजिश रचूं। तुम खुद ही इतनी नालायक हो, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नालायक? देखिए दीदी, ज्यादा मत बोलिए, मैं चुप नहीं रहूंगी। आप समझती क्या है खुद को? जो तुम समझ नहीं सकती वही हूं मैं। घर की बड़ी बहू हूं, तुमसे पहले आई हूं और हर जिम्मेदारी मेरी है। लो, तो फिर हर शिकायत मेरी क्यों होती है? सासू माँ को क्यों लगता है कि मैं कामचोर हूँ? क्योंकि तुम हो। बस खाने के वक्त नजर आती हो, बाकी समय पता नहीं कहाँ गायब रहती हो। आपसे सीखो क्या, जो खुद सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है? देखो रोली, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो सासू माँ से बात करो, लेकिन मेरे घर आकर यूं ऊंची आवाज में मत बोलो। मैं तो बता कर आई हूँ सासू माँ को कि आपसे बात करनी है। और हाँ, ये आपका घर नहीं है, सबका है। सबका है तो फिर सबका सम्मान करना सीखो। सम्मान की बात आप करिए, जो पीठ पीछे बातें बनाकर आग लगाती है। और तुम जो हर बात बढ़ाकर तमाशा करती हो। बस बहुत हो गया। अब या तो ये सब बंद करिए मेरे पीछे साजिश करना, या मैं खुलकर सबके सामने बात करूंगी। कर लो, अब तक जो नहीं किया वो भी कर लो। मैं भी देखती हूँ कौन किसका साथ देता है। ठीक है, देखते हैं, लेकिन अब की बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब हर बात का जवाब मिलेगा। तो सुन लो, मैं भी अब तुम्हारी कोई हरकत नहीं सहूंगी। सासू माँ को जो कहना है कहो, मैं भी उनके सामने सच्चाई रखूंगी। हाँ, अब तो मैं ही सामने रखूंगी सच्चाई, फिर देखती हूँ किसकी पोल खुलती है। चलो अच्छा है, कुछ तो साफ होगा इस घर में। जी हाँ, बहुत कुछ साफ होगा, और तब आप खुद देखिएगा कैसे नजर आती है। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। जा रही हूँ, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हाँ, जितनी बार आओगी उतनी बार जवाब मिलेगा। विमला बैठो, बात करनी है तुमसे। जी माँ जी कहिए। देखो बेटा, ये रोज रोज की खींचतान है ना, अब बर्दाश्त से बाहर है। घर का माहौल बिगड़ चुका है। माँ जी, आप तो जानती है कि मैंने तो हमेशा कोशिश की है सब संभालने की। जानती हूँ, लेकिन कोशिश सिर्फ एक की नहीं चलती ना। रोली भी मेरी बहू है और मैं उसे भी तो अलग नहीं कर सकती। लेकिन माँ जी, वो हमेशा मुझे ही दोषी ठहराती है। उसकी जबान, उसकी सोच बहुत कड़वी है। इसीलिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। मैं अब चाहती हूँ कि सबको एक बार फिर से मिला कर देखूं, एक नई जगह, एक नया माहौल। आप क्या सोच रही हैं माँ जी? मैं चाहती हूँ तुम लोग कुछ दिन मेरे साथ चलो, हमारे पुराने पुश्तैनी घर भोजपुर। भोजपुर? वहां? हाँ वहीं। वो घर अब भी हमारा है, खुला पड़ा है। वहां ना कोई मोहल्ले की चुगली है, ना ये शहर की खींचतान, सिर्फ अपनापन होगा। लेकिन रोली, क्या वो मानेगी? मनवाना पड़ेगा। चलो अब तुम उठो, मैं रोली को भी बुलाती हूँ। रेखा जोर से रोली को आवाज लगाती है। रोली बहू, जरा यहाँ आओ। जी सासू माँ, बुलाया आपने? अब बैठो, बात करनी है। कुछ गलती हो गई क्या? अब कोई गलती नहीं, अब सिर्फ समाधान चाहिए। बहुत हो गया ये रोज रोज की तकरार। मैं तो कब से कह रही हूँ माँ जी की। अरे चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। अब आगे मेरी ही चलेगी। जी। मैंने तय किया है कि तुम दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ सामान बांधो और मेरे साथ भोजपुर चलो। लेकिन माँ जी, इतनी जल्दी? हाँ जल्दी, वरना ये घर अलग हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार यूं टूटे। माँ जी, पर भोजपुर में हम सब कैसे रहेंगे? वहां जगह की कमी नहीं है, घर बड़ा है, दिल बड़ा रखोगे तो सब ठीक रहेगा। और बाकी चीजें, काम, बच्चों की पढ़ाई? अरे छुट्टियां चल रही है और काम, कुछ दिन की छुट्टी ले लो। घर बचाना है या ऑफिस जाना है? फिर सासू माँ, क्या वहां सब कुछ संभलेगा? तुम दोनों ने अगर मन से कोशिश की तो हाँ, और नहीं की तो कहीं भी जाओ, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ठीक है माँ जी, मैं तो तैयार हूँ। अगर आप साथ हैं तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। हाँ, बस यही सुनना था मुझे। अब जाकर अपने पतियों को कहो और सामान बांधो, परसों सुबह निकलना है। जी माँ जी। अभी बताती हूँ उत्कर्ष जी को। ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है। यही है क्या वो हवेली? हाँ विमला, यही है। माँ ने बताया था, बचपन में यहीं रहते थे कुछ साल। अरे ये तो पूरा महल लग रहा है, इतनी बड़ी हवेली। हाँ रोली, पहले के जमाने में दादाजी का काफी नाम था इस इलाके में। लेकिन इसका दरवाजा कितना भारी है, किसी फिल्म जैसा लग रहा है। अरे खोलो तो सही, माँ ने चाबी दी थी ना। हाँ, ये रही चाबी। हे भगवान, अंदर से तो और भी विशाल है ये। ये क्या, दो दो आंगन, इतने सारे कमरे।
हमारे लिए तो ये सब एक सपने जैसा है, बचपन की कुछ धुंधली यादें हैं बस। देखो ना रोली, दीवारों पे अभी भी पुरानी तस्वीरें टंगी है दादा दादी की। और ये कमरा देखो विमला दीदी, खिड़कियां कितनी बड़ी बड़ी है। उधर देखो झरोखा। अरे हाँ, ये तो जैसे रजवाड़ों के घर होते ना, वैसा ही लग रहा है। माँ ने बताया था कि एक जमाने में हमारे पास खेत, बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ था, और हम यहाँ सोचते थे कि माँ जी बस पुरानी यादों में जीती है। ये तो सचमुच की हवेली है। दीदी जरा ये देखिए तो, सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है, शायद और भी कमरे होंगे। चलो देखते हैं, पर धीरे धीरे, धूल बहुत है। माँ जी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, और हम दोनों तो बस आपस में लड़ते रहे। यहाँ देखो कितनी शांति है, कितनी ठंडी हवा है। हाँ, और यहाँ एक साथ रहने की जगह भी है, ना कोई पड़ोसी ताना देने वाला, ना कोई झगड़ा। लगता है माँ ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और देखो, घर के पीछे बाग भी है, आम, जामुन, कटहल। चलिए फिर पहले थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं, फिर माँ जी को फोन करते कि हम लोग पहुंच गए हैं। हाँ, और माँ जी को धन्यवाद भी देना है, जो हमें इतना कुछ दिखाया जो हमें पता ही नहीं था। दीदी लगता है हम यहाँ कुछ दिन अच्छे से बिता पाएंगे, शायद पुरानी बातें भूलकर। हाँ, शायद, अगर हम सच में चाहे तो। ये कमरा तो बड़ा सुंदर है, इतनी बड़ी खिड़की, ठंडी हवा, मैं यहीं रहूंगी। तुझे किसने कह दिया कि तू इस कमरे में रहेगी? क्यों, अब तो बराबरी हो गई ना हमारी, और वैसे भी मैं पहले पहुंची थी। पहले आ गई तो क्या हुआ, मैं बड़ी हूँ, और ये हवेली भी हमारे पति के नाम पर है, तो हक तो मेरा बनता है। अरे दीदी, हवेली माँ जी के नाम पर है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो जो जिस कमरे में जाना चाहे जा सकता है। देख रूली, मुझसे बहस मत कर, मैं कह रही हूँ मैं इसी कमरे में रहूंगी। और मैं कह रही हूँ मैं ये पसंद कर चुकी हूँ। तो ठीक है, माँ जी से पूछते हैं, वो जो कहेंगी वही मानूंगी। मुझे भी मंजूर है, चलिए फिर माँ जी के पास चलते हैं। दोनों बहुएं गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर जाती है। माँ जी आप ही फैसला कीजिए, जेठानी जी कह रही कि वो बड़े कमरे में रहेगी। क्यों नहीं कहूंगी, मैं बड़ी हूँ और ये मेरा अधिकार है। अरे राम राम राम, अभी ये घर में आई हो और फिर से वही बहस। हवेली आए इसलिए है कि साथ रहे, और यहाँ शुरू हो गया कमरा युद्ध। माँ जी मैंने बस पसंद कर लिया था, अब दीदी को बुरा लग गया। बुरा किससे लग रहा है? मुझे तो आदत हो गई है इसकी चालाकियों की। अरे ओ राम दुलारी बहनों, हवेली मकान नहीं है, एक मौका है सबको जोड़ने का, और तुम लोग इस मौके पर भी झगड़ रही हो। तो आप ही बोलिए माँ जी, कौन रहेगा उस कमरे में? बड़ा कमरा है ना, तो बड़ा कमरा तो मैं लूंगी। आप? हाँ, मैं, और तुम दोनों मेरे पास वाले 2 छोटे कमरों में रहोगी, एक दाईं और एक बाईं और जो भी पहले सुबह उठेगी मुझे चाय देगी, उसका हक बड़ा वाला कमरा पाने पर सबसे पहले बनेगा अगली बार। तो अब हर सुबह की जंग भी तय? क्या नहीं, कम से कम तुम दोनों जल्दी उठना तो सीखोगी। माँ जी लेकिन मैं। विमला, तुम बड़ी हो, तुम्हें और समझदारी दिखानी चाहिए थी। ठीक है माँ जी, मैं मानती हूँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, जब माँ जी पास में हो तो कमरे का क्या फर्क पड़ता है। बस यही सुनना चाहती थी मैं। चलो अब सामान रखो, रसोई में जाकर देखो, पुराने तंदूर ने अब तक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। चल, रसोई की लड़ाई तो अब साथ मिलकर ही लड़नी पड़ेगी। बस झगड़ा मत करना, वरना तंदूर के पास मैं गर्मा गर्म आपका स्वागत भी कर दूंगी। दीदी, दीदी आप सुन रही है? हाँ सुन रही हूँ, क्या हुआ? ये अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं अपना बैग ढूंढ रही थी, शायद कमरे में छूट गया है। रुको, मेरे पास माचिस है, मोमबत्ती जलाती हूँ। आपको कैसे दिखा अंधेरे में? अरे आदत है रोली, बच्चों के साथ आधी रात को उठना पड़ता था, अब तो अंधेरे में भी रास्ते याद रहते हैं। लो, ये रही रोशनी, अब देख लो अपना बैग। थैंक यू दीदी। अरे ये रहा, बगल की पलंग पर ही रखा था। मैं बोलूं, तू दिन भर कितनी चीजें इधर उधर रखती है। हाँ, ये ना आदत नहीं जाती मेरी, लेकिन अब यहाँ सब संभाल कर रखूंगी। अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुनकर। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो। जब आपने मोमबत्ती जलाई ना, मुझे बचपन याद आ गया। क्यों, क्या हुआ था बचपन में? जब लाइट जाती थी तो माँ ऐसे ही माचिस ढूंढती थी, फिर हम सब एक कमरे में बैठते थे, बातें करते थे। हाँ, वो पल ना बहुत प्यारे होते थे। अब तो मोबाइल की रोशनी में लोग एक दूसरे को देखना भी भूल गए। दीदी आज आपको देख कर ना अच्छा लगा। क्यों, पहले बुरा लगता था क्या? गुस्से में हाँ, लेकिन दिल से कभी नहीं। मैं तो बस शायद खुद को साबित करना चाहती थी। और मैं भी शायद इस डर में रहती थी कि कहीं तुम मेरी जगह ना ले लो।
लेकिन दीदी मैं तो कभी आपकी जगह लेना ही नहीं चाहती थी, मैं तो चाहती थी आप मुझे अपना समझे। हाँ, शायद हम दोनों ही गलत फहमी में थे। अब अंधेरे में आप मुझ तक रोशनी लेकर आई, शायद अब हमारे रिश्ते में भी कुछ रोशनी आ जाए। काश ऐसा ही हो रोली, माँ जी की कोशिशें रंग लाए, यही चाहती हूँ मैं भी ना अब कोशिश करूंगी आपकी छोटी बहन बनकर रहने की। और मैं भी एक बड़ी बहन की तरह रहूंगी। चलो अब ये मोमबत्ती तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। नहीं दीदी आप साथ चलिए। क्यों? क्योंकि जब आप साथ रहती हैं तो अंधेरे से डर नहीं लगता। अरे बस भी करो रोली, कितना पंखा झूलोगी, खुद भी तो पसीने में भीगी जा रही हो। कोई बात नहीं दीदी, अब दिन भर काम में लगी रहती है, आज आपकी सेवा करने का मन हो रहा है। सेवा? तुम भी ना, अभी तक तो लड़ती रहती थी और अब ऐसे झल रही हो जैसे रानी माँ बैठी हो। कभी कभी रानी माँ को भी तो ठंडी हवा मिलनी चाहिए, और आप तो मेरी जिठानी है, बड़ी बहन जैसी। सच कहो बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब, इतनी गर्मी में भी ना मन हल्का हो गया। गर्मी तो है दीदी, ऊपर से लाइट भी नहीं है, अब तो पंखा भी भगवान भरोसे। हाँ, शहर में तो लाइट जाते ही इन्वर्टर चल पड़ता था, यहाँ तो मोमबत्ती और हाथ वाला पंखा। लेकिन शहर में इतना सुकून भी कहाँ था, वहां लाइट तो थी लेकिन दिलों में अंधेरा। अरे वाह, क्या बात कह दी तुमने। दिल से निकली बात है दीदी, जब आपसे लड़ती थी तब लगता था शायद हम कभी ठीक नहीं होंगे, पर अब तो बस अच्छा लगता है। सच कहूँ रोली, जब तुमने कल रात मुझसे वो सब कहा था ना कि आप साथ है तो अंधेरा भी अच्छा लगता है, वो सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मैंने दिल से कहा था दीदी, आप हमेशा से मेरे लिए खास रही हैं, बस मैं जताने का तरीका नहीं जानती थी। हम दोनों ही शायद अपने अपने डर में घिरी थी, अब जब साथ बैठे हैं तो ये गर्मी भी अच्छी लग रही है। दीदी अगर हम दोनों मिलकर रहे ना तो चाहे लाइट ना हो लेकिन घर तो रोशन ही रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा, और ये हवेली, इसे फिर से जीता जागता घर बना सकते हैं हम। तो तय रहा, अब से हम दोनों एक टीम है। हाँ एक टीम, और टीम में कोई किसी से ऊपर नहीं होता। दीदी आप भी थोड़ा पंखा चलो ना, मेरा हाथ थक गया है। अरे ला दो इधर, अब मैं जलती हूँ, और तुझे एक गिलास ठंडा पानी भी देती हूँ। दीदी आप ना सच में बड़ी बहन लगती हैं। और तू छोटी बहन जो बहुत प्यारी है लेकिन कभी कभी बहुत सताती है। अब नहीं सताऊंगी दीदी, अब सिर्फ साथ निभाऊंगी। राहुल, उत्कर्ष, जरा दोनों अंदर आओ, कुछ दिखाना है तुम लोगों को। माँ अब क्या दिखाने वाली हूँ, सुबह से तो पूरा घर देख चुके हैं। हाँ माँ, अब तो कमरे भी साफ हो चुके हैं, अब बैठिए हम चाय बना कर लाते हैं। चाय बाद में, पहले मेरी मेहनत का नतीजा देख लो। मेहनत? हाँ बेटा, सालों की मेहनत। आओ आंगन में चलो। आंगन में दोनों बहुएं बैठी होती हैं एक दूसरे के पास हंसती हुई। दीदी ये आम का अचार देखिए कितना खट्टा है। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं, पहले कितनी खट्टी बनती थी। दीदी अब तो मीठी हो गई हो ना। बहुत मीठी, इतनी कि अब मुझे डायबिटीज हो जाएगी। देखा बेटा। माँ ये क्या हो रहा है? रोली और भाभी साथ में हंसते हुए। हाँ, और बिना झगड़े के। आप बोलो। माँ आपने कर दिखाया, पर कैसे? प्यार से बेटा, प्यार से। जब शहर में अलग रहने से मन भी अलग हो जाए तो मैंने सोचा एक जगह ले चलो जहाँ सब साथ हो, बिना मोबाइल, बिना पड़ोसियों के जहर भरे शब्द, बस हम। माँ अब तो चुपचाप जादूगर निकली। जादू नहीं बेटा, माँ का अनुभव। मैंने देखा था रोली और विमला दोनों अंदर से अकेली हो गई थी, बस एक दूसरे को अपना समझ नहीं पा रही थी। और आपने सब कुछ समझ लिया। और अब देखो कैसे रोली विमला के लिए पंखा झल रही थी और विमला उसे ठंडा पानी दे रही थी। माँ हम तो समझते थे कि आप सिर्फ पुरानी बातें दोहराती है, लेकिन आप तो सबका भविष्य बदल गई। माँ सच में आप पर गर्व है, ये काम तो हम कभी नहीं कर पाते। बेटा घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं, रिश्तों से बनता है, और रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी पुराने घर ही काम आते हैं। माँ अब तो यही लगता है कि हम हमेशा यहीं रहे। यही तो चाहती हूँ बेटा। अब अगर बहुएं साथ है तो यह हवेली भी फिर से घर बन जाएगी। माँ चलिए आज रात सब मिलकर आंगन में खाना खाते हैं, बिना किसी तनाव के। और बहुओं से कहिए आज आप रानी होंगी, हम सब आपकी सेवा करेंगे। नहीं बेटा, आज मेरी असली सेवा हो गई है जब मैंने अपनी बहुओं को बहन बना दिया। रोली, विमला, जरा बैठो मेरे पास। जी माँ जी कहिए। हाँ सासू माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ, भावुक हूँ, दिल से बहुत हल्का महसूस हो रहा है आज। क्यों माँ जी,
क्योंकि मैंने वो कर दिखाया जो शायद शहर में कभी नहीं हो पाता। तुम दोनों को एक साथ बैठा देख कर लगता है कि मेरी तपस्या सफल हो गई। माँ जी। नहीं बहू, बोलने दे आज मुझे। जब तुम दोनों आपस में लड़ती थी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटता था। मैं सोचती थी क्या ये वही घर है जहां मैंने अपने बच्चों को साथ खेलते देखा था। माँ जी, आपने हमें समझाया, सही राह दिखाई। और आज देखो मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे की बहन बन गई। माँ जी, सच में आपने कमाल कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हवेली की गर्मी में इतना अपनापन मिलेगा। यही तो मेरा सपना था। यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, रिश्तों की नींव है। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बिटिया। अब जब सब ठीक हो गया है, आप इस हवेली को बेचने का सोच रही हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी जब से आए हैं तब से ये सोच रहे हैं कि अगर ये हवेली बिके तो एक अच्छी जमीन ली जा सकती है, अपना एक छोटा सा फार्म हाउस जैसा। हाँ माँ जी, शहर से थोड़ा दूर, लेकिन अपनी जमीन जहां हम अपना घर जैसा कुछ बनवा सके। तो तुम दोनों की दोस्ती, ये मिलना सब इसलिए था? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए। हमने सच में कोशिश की है एक होने की, पर साथ ही हमने सोचा कि भविष्य की प्लानिंग भी हो जाए। माँ जी, अब खुद तो कहती हैं ये हवेली सालों से वीरान थी। अब अगर ये बिक जाए तो हम लोग चार मिलकर कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन ये घर, ये दीवारें, ये आंगन, सब कुछ तो हमारी पहचान है। माँ जी, पहचान दिल में होती है, जगह तो बस एक ठिकाना होती है। अब अगर हम साथ में हैं तो कहीं भी घर बन जाएगा। और आप ही ने तो कहा था माँ जी, अब जब हम एक हो गए हैं तो कुछ भी मुमकिन है। तो तुम दोनों जमीन देख रही थी? हाँ माँ जी, उत्कर्ष और राहुल ने कुछ प्लॉट देखे हैं। जैसे ही हवेली बिके हम अगला कदम उठाएंगे। माँ जी नाराज मत होइए, ये हवेली आपकी थी, आपकी ही रहेगी। हम तो बस सुझाव दे रहे थे। अगर आप मना करेंगी तो बात यहीं खत्म, लेकिन हाँ, एक बार सोचिएगा जरूर।